पाकिस्तान में अचानक ऐसा क्या हुआ है कि सिर्फ चंद दिनों में डॉलर की परवाज न सिर्फ एकदम रुक गई, बल्कि डॉलर की कीमत में कमी और रुपया मजबूत होता दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरबैंक मार्केट काम कैसे करती है। मार्केट में डॉलर या कोई भी गैर मुल्की करेंसी उस सूरत में आती है जब हमने मुल्क से बाहर कोई चीज़ जैसे टेक्सटाइल या कोई और सामान सेल किया हो और फिर इसकी अदायगी मुताल्लिका बैंक अकाउंट्स में डॉलर्स में हो जाती है। इसी तरह अगर हमने किसी मुल्क से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो भी इसकी पेमेंट उन डॉलर से की जाती है जो एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, डॉलर इनकैशमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में बैंकों के पास जमा होते हैं। इसी तरह डॉलर की तलब और रसद में फ़र्क से उसकी कीमत का तयन होता है, लेकिन काफ़ी अरसे से हो ये रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले डॉलर्स स्मगल हो रहे हैं, उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है या फिर हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी कारोबार की वजह से ये रकम ब्लैक मार्केट में मुंतकिल की जा रही है। सिर्फ 2 हफ्ते कबल ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 332 और इंटरबैंक मार्केट में 307 रुपए से भी तजावज़ कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। गैर लाइसेंस याफ्ता करेंसी एक्सचेंज की दुकानें और दफातर बंद कर दिए गए, कई लोग गिरफ्तार भी हुए और उनसे हज़ारों डॉलर्स बरामद कर लिए गए। ओपन मार्केट में सट्टेबाजी के खिलाफ हुकूमती इकदामात से भी ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट दोनों ही में डॉलर्स की फरावानी नजर आ रही है और डॉलर की कदर सिर्फ 2 हफ्तों में इंटरबैंक में 4% गिरी है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत 300 रुपए से कम हो चुकी है। एक्सचेंज मार्केट पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर माह तकरीबन 50 करोड़ डॉलर हवाला, हुंडी और स्मगलिंग की नजर हो रहे हैं, जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और ग्रे मार्केट फल फूल रही है और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई ना होने से इनके हौसले मजबूत होते जा रहे हैं। आखिरी बात, डॉलर की कीमत कम होने से महंगाई की शरह में तो किसी हद तक कमी आ सकती है, लेकिन क्या ये सिलसिला वक्ती है या मुस्तकिल? माहिरीन कहते हैं कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अंडर इन्वॉइसिंग की रोकथाम के लिए कानून का निफाज कैसे करती है। अगर हुकूमती कार्रवाइयाँ वक्ती हैं तो जाहिर है कि इसके असरात भी वक्ती होंगे और अगर ये सिलसिला मुस्तकिल हुआ तो डॉलर की कीमत मज़ीद कम हो सकती है, जिससे मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ कम होने के साथ लोगों को बढ़ती महंगाई से ज़्यादा नहीं तो कम ही सही, लेकिन रिलीफ मिल सकता है।